हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। बिफोर आई हैव स्टडीड all the basic concept of mathematics, geometry, mensurations, and after all, I would like to tell you something about the mensurations, which is question number 5. This is the question number 5. You have to know the question number 5 and read the questions carefully before answer the questions. मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पहले का सॉल्यूशंस कर दिए हैं, उसमें उसका हमने कंसेप्ट दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या करने वाले हैं। सबसे पहले कहता है क्यूबिकल बॉक्स has each edge 10 semi and another cubical box is 12.5 semi long, इतना semi wide and इतना semi high. Which box has greater lateral surface area and by how much? क्यूबिकल बॉक्स देखिएगा कि जिसका एज दिया हुआ है, एज कितना दिया हुआ है, एज आपको 10 सेमी दिया हुआ है क्यूब का, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है 4 इंटू एज का स्क्वायर। एज का मतलब एल। 4 इंटू एज कितना दिया हुआ आपको? एल दिया हुआ है, यानी 400 सेमी स्क्वायर हो गया। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? क्यूब का हो गया। एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बाइड निकालिएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट हो जाता है। अब आप रखिए ना वैल्यू, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12.5 सेमी लॉन्ग दिया हुआ है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 10 सेमी दिया हुआ है। और हाइट कितना दिया हुआ है? 8 सेमी दिया हुआ है। अब इसको निकालिए, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22.5 इंटू 8, इसको लिखेंगे 45 हो जाएगा इंटू 8, 360 सेमी स्क्वायर। अब देखिए किसका पूछता है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। किसका है? इसका 400 है, इसका 360 है। तो लिख देंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हाउ मच? डिफरेंस निकाल लीजिए। एक है 400 माइनस 360, 400 माइनस 360 कितना? 40 सेमी स्क्वायर। यही आपका पहला पार्ट का आंसर हो गया। पहला पार्ट का आंसर हो गया। क्या किए? क्यूबिकल बॉक्स का एज दिया हुआ 10 सेमी, लिटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 इंटू एज का स्क्वायर 400। फिर कवाइडल बॉक्स है, एल बी एच दिया हुआ है, इसका लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दी, रख दिए। किसका ज्यादा है? क्यूबिकल का ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 40 सेमी स्क्वायर ज्यादा है। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन आपके सामने। मैथमेटिक्स का जो वीडियो है हम लोग इसमें बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन डालते हैं। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल होता है। आप देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस आप देखिए, इसके अनुसार आपका सॉल्यूशन है। आप इसको पहला पार्ट नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब देखिए सेकंड में कहता है विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। इसका स्मॉलर सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। इक्वल टू, देखिए टोटल का फॉर्मूला अलग होता है, 6 इंटू एल स्क्वायर होता है। 6 इंटू एल कितना दिया हुआ है आपका? वही है, एच 10 दिया हुआ, 10 का स्क्वायर 600 सेमी स्क्वायर, टोटल निकल गया इसका। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है? क्यूबाइड निकालना है।
2 इंटू एल बी होता है, बी एच होता है और एच एल होता है। 2 इंटू एल का वैल्यू रखिए आप 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5 रखिए, 125 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 12.5 को 8 में, 100 हो जाएगा। ऐड कीजिए आप, 305, 16 सेमी स्क्वायर, 16 सेमी स्क्वायर। तो देखिए किसका स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है, ज़्यादा इसका 600 है, इसका 16 है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैज स्मॉलर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर सरफेस एरिया, हाउ मच, डिफरेंस निकाल दीजिए यहाँ पर। एक दिया हुआ 16 और एक दिया हुआ 600, 10 सेमी स्क्वायर, कितना ज्यादा कम है, 10 सेमी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, पहले वाले में लेटरल सरफेस एरिया निकालना था, दूसरे वाले में टोटल सरफेस एरिया दिखाना था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल दिया 6 इंटू एल स्क्वायर 600, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। इसका 16 आ गया, किसका स्मॉलर है, स्मॉलर तो आपको ये हो गया 600 वाला हो गया, कितना कम है तो 10 सेमी स्क्वायर, डिफरेंस करा दिए, निकल गया। नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ये सॉल्यूशन करने वाले हैं जो अभी आपके सामने है। क्वेश्चंस वो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। 6 में देखिए क्वेश्चंस आपके सामने क्या है। सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है। कैसा ग्रीन हाउस? इंडोर ग्रीन हाउस है, छोटा है, इंटायरली ग्लास पेन से बना हुआ है, उसमें टेप भी लगा हुआ है। ये टेप जो दिया हुआ है 30 सेमी लॉन्ग है, L इज इक्वल टू 30 सेमी लॉन्ग हो जाएगा। एंड बाइट कितना दिया हुआ है, B इज इक्वल टू 25 सेमी बाइट दिया हुआ है। H इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 25 सेमी हाई दिया हुआ है। पहला निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, याद रखना है आपको। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, TSA जिसको कहते हैं, TSA ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए एल है 30 इंटू 25, 25 इंटू 25, 25 इंटू 30, 750 हो जाएगा। 625 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। 2 इंटू 2125, इतना सेमी स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड में क्या निकालना है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द एजेस। टेप नीडेड फॉर ऑल द 12 एज का मतलब हो जाएगा सम ऑफ एजेज, यानी 4L प्लस बी प्लस एच। 4L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 प्लस 25 प्लस 25, ऐड कर दीजिए, क्या होगा 4 इंटू 80, 320 सेमी, कितना हो जाएगा, 320 सेमी हो जाएगा। निकालना है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड, 12 एज का कितना टेप नीडेड होगा, तो सम ऑफ ऑल द एजेस, जितने भी एज उसका सम 12 को है ना, टोटल मिलाकर 4 4, 4 को L 4 को B 4 को H, तक 4 कॉमन ले लिया है। L का वैल्यू रखिए, B का रखिए, H का रखिए,
आपको इसको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करें 320 सेमी हो जाएगा। पहला में टोटल सरफेस एरिया निकालना था, दूसरा में सम ऑफ ऑल द एजेस निकालना था। ये देखिए सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसको नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 का सॉल्यूशन हम कर लिए, 7 देखिए। 7 में क्या कहता है, शांति स्वीट्स स्टॉल, एक स्टॉल है, मिठाई का दुकान है, बट प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसमें एक ऑर्डर दिया गया है, वो मेकिंग कार्डबोर्ड बनाने के लिए, कार्डबोर्ड बॉक्स के लिए दिया, उसने ऑर्डर दिया है फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, ताकि उसका स्वीट्स का पैकेजिंग हो। 2 साइज का बॉक्स है, रिक्वायरमेंट है, एक बिगर डायमेंशन वाला बॉक्स है और एक स्मॉलर डायमेंशन वाला बॉक्स है। तो हम दोनों बॉक्स का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA ऑफ बिगर बॉक्स। देखिए बड़ा क्वेश्चन, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आप निकालेंगे। बिगर बॉक्स का एल क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 20, एल बी हो गया, बी एच यानी 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, 500, 100, 125, 2 इंटू 725, कितना सेमी स्क्वायर। ये आपका बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया। फिर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे स्मॉलर बॉक्स का। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, स्मॉलर बॉक्स का। देखिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर इरेज करना होगा। बिगर बॉक्स का आप नोट कर लिए। देखिए TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स इक्वल टू 2 इंटू एल बी। देखिए स्मॉलर का क्या दिया हुआ है, 15 इंटू 12 हो जाएगा, एल इंटू बी 12 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 15 हो जाएगा, 180 है, 60 है, 75 है। ऐड कर दीजिए आप। 315, 630 सेमी स्क्वायर। अब आप टोटल ऐड कर दीजिए। टोटल क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, दोनों का ऐड कर दीजिए। टोटल एरिया इज इक्वल टू, एक है 1450 प्लस एक है 630, कितना हो जाएगा, 280 सेमी स्क्वायर। अब ये कितना बॉक्स के लिए है, डायमेंशन तो दिया हुआ है फॉर ऑल द ओवरलैप, कुल मिलाकर के 250 बॉक्सेस का। TSA ऑफ 250 बॉक्सेस, 250 बॉक्सेस का निकाल लीजिए। 250 गुना 2080 मल्टीप्लाई करके लाइए, कितना होगा, 00 आपके सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5200 5200 आया। कितना सेमी स्क्वायर आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। दो भाग, ध्यान से देखिए, दो टाइप का बॉक्स है, एक का लार्जर है, एक स्मॉलर है, दोनों का डायमेंशन दिया हुआ है, दोनों का सरफेस एरिया निकाल दिया, टोटल सरफेस एरिया, और दोनों को ऐड कर दिए, कुल मिलाकर के कितना बॉक्स दिया हुआ, 250, 250 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या कहता है, 5% एक्स्ट्रा लगेगा फॉर ऑल द ओवरलैप, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। 5% एक्स्ट्रा निकालना है, किसका 5% एक्स्ट्रा का मतलब 100 में 5, 100 प्लस 5 कितना होगा, 105। 5% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा इज इक्वल टू जितना जो दिया हुआ है इसका 105/100, दोनों जीरो काट दीजिए और मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो है, 105 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 52 में,
इतना सेमी स्क्वायर। अब रेट जो दिया हुआ है उसका देखिएगा, रेट भी आपको दिया हुआ है, इतना आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटाएंगे। अब आपको रेट जो दिया हुआ है, क्वेश्चंस देखिए आपके सामने है, रेट दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि लिखा हुआ है रेट ₹4 for 1000 semi square. The rate of 1000 semi square is equal to ₹4। तो 1 का क्या होगा, 4/1000 हो जाएगा। Therefore जो आप लाए हैं 546 पर 3 जीरो है, 4/1000 इंटू 546 पर 000, 3 जीरो खत्म कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1, कितना रुपया आ जाएगा, ये आपका टोटल कॉस्ट है। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है, आपको ये आपका ये सॉल्यूशन हो गया। दो तरह का बॉक्स था, एक बिगर था एक स्मॉलर था, दोनों का हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए, दोनों को एरिया ऐड कर दिए। 250 बॉक्सेस कुल मिला करके है, उसको 250 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद 5% एक्स्ट्रा लगता है, तो 5% एक्स्ट्रा का मतलब 100 में 5, तो 105 हो जाएगा। तो इसका इंटू 105/100 हो गया, इतना सेमी स्क्वायर आ गया। 1000 सेमी स्क्वायर का रेट दिया हुआ था, एक का कितना होगा, इतना होगा, इतना कितना होगा, इतना रुपया हो गया। रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ध्यान से समझिए, नोट कीजिए, और अगले क्वेश्चन के बाद हम इसमें आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसके पहले वाला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, उसको पढ़ करके सॉल्यूशन करना था। देखिए मेरे वीडियो में हम एक कोशिश किए हमेशा क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। इसलिए हम क्वेश्चन नोट करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नोट करने का मेरा कोई इरादा नहीं। परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर। परवीन जो है एक टेम्पररी शेल्टर लोग कैसे बनाते हैं, रहने की जगह, फॉर हर कार, कार के रखने के लिए जगह बना रहे हैं, बाय मेकिंग बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं टारपुलिन के साथ, जो कवर करेगा ऑल द 4 साइड वाल को भी, और टॉप ऑफ द कार, यानी कार का जो टॉप ऊपर छत उसको भी। एज्यूमिंग करके मान कर चलिए स्टिचिंग मार्जिन जो है बहुत कम है मार्जिन, तो देयर फॉर नेग्लिजिबल है मान कर चलिए, तो कितना टारपुलिन का रिक्वायरमेंट होगा इस प्रकार का शेल्टर के बनाने के लिए। एट फर्स्ट आप जानिए कि एल कितना दिया हुआ है आपको, एल दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है आपको, 3 मीटर दिया हुआ है, और आप ये तो देखिए एच कितना दिया हुआ है आपको, एच दिया हुआ 2.5 मीटर। किसी भी टारपुलिन का इस्तेमाल जो होगा, पहले एरिया ऑफ फोर वॉल जितना जरूरत होगा निकालिए, एरिया ऑफ फोर वॉल निकालिए, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू हाइट 2.5, 5 हो जाएगा, 4 3 7 35 हो जाएगा, 35 सेमी स्क्वायर निकल गया। अब एरिया ऑफ टॉप, ऊपर में छत का ऊपर भी तो ढकना है ना, बेस तो नहीं, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप वही एल इंटू बी हो जाएगा। एल कितना है आपका, 4 इंटू 3 12 सेमी स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 35 प्लस 12, देखिए 47। कितना इजी है क्वेश्चन, क्या किए, कुछ नहीं, एरिया ऑफ फोर वॉल लगा दिए, उसका फॉर्मूला लगा दिए, टॉप का एरिया निकाल दिए, एल इंटू बी लगेगा उसमें, एरिया ऑफ बेस भी हो जाता है, एल इंटू बी ही हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो नीचे का तो कुछ करना नहीं है, फ्लोर है, तो आप देखिए दोनों एरिया का ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। रिक्वायरमेंट टारपुलिन जो है पूछता है ना, रिक्वायर टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट, इतना हो गया, हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड, इतना सेमी रिक्वायरमेंट हो गया। देखिए सिंपल सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 13.1 का हमने टोटल सॉल्यूशन आपको इसमें कर दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी का आप जब वीडियो आप देखेंगे तो मेंसुरेशन का ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही क्लियर, आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा हार्ड भी होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, अच्छा अवसर, अच्छा मौका है। इस
चैनल से जुड़ने का, क्योंकि इससे अगर आप जुड़ते रहेंगे तो इसको आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, अलग अलग टाइप का हम सॉल्यूशन भी देते रहेंगे और आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप गणित याद रखें, गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर। फिर से आप एक बार रिपीट करिए, गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर। यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए आपको थैंक यू।